बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का टाइटल है एवरेजेस। ये एवरेज से बारे में डील करेगा ये चैप्टर। तो अब इसका जो टाइटल है एवरेज की आगे जो यहाँ पे डिस्कस किया आपकी बुक में दो टाइप्स, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज हम लाइफ में कई दफ़ा करते रहे, इससे पहले भी क्लास 8 में आने से पहले भी, कि अगर 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा जाए इनका एवरेज निकालें, तो अगर वो वैल्यू 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, वो 4 वैल्यूज़, हम इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे 50, 60, 70, 80 को, और इनको डिवाइड कर देंगे टोटल। क्योंकि ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 4, 1 2 3 4 वैल्यूज़ है ना, तो इनको 4 पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास इन चारों वैल्यूज़ का 50, 60, 70, 80 का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आपको एवरेज निकालने का पता चल गया, बेसिक जो है सिंपल एवरेज निकालने का। इसके अलावा जो वेटेड एवरेज है वो एक अलग चीज़ है। वेटेड एवरेज के बारे में जैसे ही आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो वेटेड एवरेज को भी डिस्कस कर लेंगे साथ, और उसको एग्जांपल भी उसकी हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करेंगे वो एक तरह से उस वेटेड एवरेज वाले कॉन्सेप्ट की एग्जांपल हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम स्टार्ट करें तो फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं। और ब्लैंक्स क्या है, वो भी एक तरह से क्वेश्चंस को ही ब्लैंक्स की शक्ल में लिखा हुआ है। एक दो कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी बातें। ओके, पहला ब्लैंक्स में अगर आप देखें लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 14, 15, 16 एंड 17 इज। तो ब्लैंक में अगर आप पहला देखें तो वो एवरेज पूछ रहा है किसकी, 14, 15, 16 और 17 की। तो एवरेज निकाल लेते हैं। क्या होगा सर, 14 प्लस 15 ये हो जाएगा 29 प्लस 16, 45 प्लस 17 62, डिवाइडेड बाय ये कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। पहले ऐड कर लें, 33 प्लस 15 48 प्लस 4 62 डिवाइडेड बाय 4। क्या आया, 4 1 जा 4, 2 चला गया, 4 5 जा, फिर 2 चला गया, 0.45 जा। तो पहले 62/4 आंसर क्या है, 15.5। ये फर्स्ट ब्लैंक जो है आपकी, उसका आंसर आ गया 15.5। अब हम सेकंड ब्लैंक पे चलते हैं। इस चैप्टर की कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। 4 के पहले 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये 4 के पहले 5 मल्टीपल्स आ गए, इनको ऐड कर लें। 8 प्लस 4 12, 12 12 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 60 अपॉन कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 60/5 तो आंसर आ जाएगा 12। तो आपके पास क्या निकालना था, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये हैं। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी, जो कि 5 थी, तो इसको 5 पे डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया सेकंड वाली ब्लैंक का। अब थर्ड ब्लैंक है इसकी, द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो थर्ड वाली जो है ब्लैंक, उसका आंसर होगा नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या कह रहा है, द एवरेज इज कैलकुलेटेड, एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग, एवरेज है ना, एवरेज को हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये देखो एवरेज निकालनी थी, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज को डिवाइड किस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज पे। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 4। यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5। मतलब आप जो वैल्यूज का सम होता है उसको डिवाइड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे, कि जिनको आपने सम किया वो कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं 5 हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज पे इसको डिवाइड करते हैं। तो तीसरे का आंसर हो गया नंबर ऑफ वैल्यूज। अब फोर्थ वाली ब्लैंक है, द वेट ऑफ अ वैल्यू इंडिकेट्स इट्स इंपॉर्टेंस। यहां क्या आएगा, इंपॉर्टेंस। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट में देखें, बिल्कुल स्टार्ट में, तो मतलब जो इससे प्रीवियस पेज है, पेज नंबर 126, इसमें लिखा हुआ है वेटेड एवरेज, बोल्ड करके सेंटर में देखें ना, यहाँ लिखा हुआ है वेटेड एवरेज लिखा हुआ। इसमें जो पैराग्राफ है, इसके आखिर में लास्ट लाइन आप देखें, क्या कह रहा है कि सम वैल्यूज कैरी मोर इंपॉर्टेंस, ब्रैकेट में लिखा है वेट देन अदर्स। मतलब वेट किसको डिनोट करता है, उस चीज की, उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस को। ठीक हुआ, तो हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया, वेट ऑफ वैल्यू इंडिकेट्स इट्स इंपॉर्टेंस। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फिफ्थ वाला, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इज 70, देन देयर टोटल स्कोर इज, भाई 8 स्टूडेंट्स हैं, 5वीं ब्लैंक, 8 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, 70। एक स्टूडेंट ने 70 लिए,
और टोटल कितने 8, तो मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा 560, 560 आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने आ गए 560। आई होप ये ब्लैंक्स आपको समझ में आ गई सारी। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे विच इज ट्रू फॉल्स का। क्या है वो ट्रू फॉल्स का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ब्लैंक्स थी, ठीक है, और अब ये क्या है, ये ट्रू फॉल्स का है। द एवरेज इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। देखिए पहली बात क्या कह रहा है, एवरेज कह रहा है द एवरेज इज, एवरेज होती रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज। ये देखिए ये सेट ऑफ वैल्यूज है ना, एवरेज क्या है, इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली होती, इनका एक तरह से वो मीन होती। टोटल वैल्यूज में से उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन वाली एक नुमाइंदा वैल्यू आ जाती जो तकरीबन तमाम वैल्यूज को शो कर रही होती। तो ये बात ट्रू है। पहला क्या हुआ, ट्रू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है एवरेज, बाकी जो सेट के अंदर वैल्यूज होती है उनका। सेकेंड है द एवरेज ऑफ 10 एंड 100 इज 55। तो 10 प्लस 100 इसका एवरेज कह रहा है, 10 प्लस 100 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 55। यही कह रहा है जी सर, यही कह रहा है। तो सेकंड वाला भी क्या है, ट्रू है। आई होप ये बात समझ में आ गई। थर्ड में कह रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट इज यूजुअली द एवरेज। किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है आमतौर पे वो एवरेज होती है। तो ये बात वो गलत कर रहा है। देखिए यहाँ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 17 है, लेकिन एवरेज तो 17 नहीं है, एवरेज है 15.5। यहाँ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 20 है और यहाँ एवरेज क्या है 12। तो जो इसने बात कही कि किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर आमतौर पे एवरेज क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू उसकी एवरेज होती, तो गलत बात है। तो थर्ड वाला क्या है, फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ पे आते हैं, अ हायर वेट फॉर अ वैल्यू पुल्स अप द एवरेज। बिल्कुल सही बात है। देखें अगर कोई वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दी हुई है, 5 वैल्यूज हैं और उसमें पांचों का किसी का वेट 3 है, किसी का वेट 4 है, और अचानक से एक वैल्यू आपको ऐसी दे दी जिसका वेट ही जो है वो 45 50 कर दिया जाए, तो उससे उसकी जब वेट बढ़ जाएगा वैल्यूज का, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का, तो उस सेट ऑफ वैल्यूज की एवरेज भी बढ़ जाएगी, पुल्स अप कर देगी, उसको बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। तो ये बात ठीक है। हायर वेट, जब वेट ज़्यादा हो जाए तो उस सेट ऑफ वैल्यूज की एवरेज बढ़ जाती। तो ये चौथे वाला, फोर्थ वाला हमारा ट्रू है। कि अब वेट वाले जब क्वेश्चन आप आगे करेंगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि वेट क्या चीज़ है, वेटेड एवरेज क्या है। द एवरेज ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। बिल्कुल ठीक बात है। 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का जब भी आप एवरेज लेते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे एक ऑड नंबर है 3 और उससे अगला ऑड नंबर है 5, इन दोनों का आप एवरेज लें, क्या आएगा 4 आएगा, तो ये इवन नंबर है। इसी तरह अगर एक है 21 और अगला है 23, ये 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर है, इन दोनों को आप ले लें एवरेज, तो क्या आएगा 44/2, तो यह क्या आएगा 22। ये भी एक इवन नंबर है। मतलब जब भी 2 कंसेक्टिव, मतलब लगातार ऑड नंबर्स का आप एवरेज लें तो वो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिफ्थ वाली बात भी ट्रू है। तो इस सारे के अंदर सिर्फ ये थर्ड वाला फॉल्स है, बाकी सारे इसमें ट्रू हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 का।